बोले वो आप अंधे हो, आपको पता नहीं, आपने रुपया किसने दिया, आप आशीर्वाद किसको दे रहे हो। अंध भिक्षुक ने कहा कि मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। सुनो, एक ट्रेन जा रही थी, यात्री से खचाखच भरा हुआ डिब्बा, सीट्स पर तो लोग बैठे थे, ऊपर की बर्थ पर भी 3-4 लोग पालथी लगाकर बैठे थे, आमने सामने आयल में लोग खड़े थे, बड़ी भीड़ थी। ऐसी भीड़ में एक प्रज्ञाचक्षु अंध व्यक्ति भिक्षा मांगता हुआ सबके पास भीड़ में से भी पहुंच रहा था। लोग चवन्नी अठन्नी रुपया उसके हाथ में रख रहे थे। वो परमात्मा से सबके मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा था। बाबा अंधे को कुछ दे दो भैया, वही वाली बात, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, आदि आदि आशीर्वाद। बर्थ पर एक आदमी बैठा था, उसने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। अब वो तो वहां ऊपर बैठा था, तो भिक्षुक के हाथ तक पहुंचना, उसके हाथ में रुपया रखना वो संभव नहीं था। इसलिए उस आदमी ने नीचे बैठे हुए आदमी के हाथ में रुपया थमाया, बोला जरा दे दो। नीचे वाले ने ऊपर वाले से रुपया लिया, ऊपर वाले ने नीचे वाले को रुपया दिया, देने के लिए दिया। नीचे वाले ने भिक्षुक के हाथ में वो रुपया रखा प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है देने के लिए। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले से जो मिला वो रुपया उस भिक्षुक के हाथ में दे दिया। ऊपर वाले ने बोला धन्यवाद भैया, और वो भिक्षुक अंधा है, उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारे बीवी बच्चे को सुखी रखे। तो लोग भी हंसने लगे, और नीचे वाले ने, जिसने रुपया उसके हाथ में रखा था, भिक्षुक को बोला अरे भैया बाबा, अब आप अंधे हो, आपने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन रुपया ऊपर वाले का है। आपने आशीर्वाद मुझे दिया, रुपया तो ऊपर वाले का। आप समझ रहे हो ना पूरी बात को। तो उस अंधे भिक्षुक ने कहा, तो क्या हुआ? बोले आप अंधे हो, आपको पता नहीं, आपने रुपया किसने दिया, आप आशीर्वाद किसको दे रहे हो। अंध भिक्षुक ने कहा कि मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। वो जिसका है रुपया उसको पहुंच जाएगा उसके पास, लेकिन भैया मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुमने प्रामाणिकता से, ऊपर वाले ने तुमको देने के लिए रुपया दिया था, तो तुमने प्रामाणिकता से मेरे हाथ में रख दिया, इसलिए तुम्हें भी आशीर्वाद। और रुपया हकीकत में जिसका है उसको भी आशीर्वाद। बस यही खेल है। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लेकिन लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। बड़ी प्रसिद्ध बात है ना वो, ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन,
कि ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचो नैन। तो प्रश्न का जवाब दिया कि देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लेकिन लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। सच बताओ, ये शरीर हमारा है? हम दावा कर सकते हैं, बोलने को बोल देते हैं, ठीक, इट्स माय बॉडी। तुम इस शरीर में रह रहे हो और हमारे साधु संत कहते हैं ये किराए का मकान है, हम इसके मालिक नहीं हैं। हम इसमें रह तो रहे हैं लेकिन ये हमारा नहीं है, मालिक कोई और है। पांच भौतिक शरीर हमें मिला है, प्रारब्धवश आए हैं हम इस शरीर में। रहना है, 2-3 बार खाना खा के भाड़ा देना है, किराया चुकाना है। जिससे शरीर टिकता है वो सारी चीजें भी परमात्मा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके ऊपर अपना हक जमाना कितनी नासमझी, कितना बड़ा ज्ञान है। इसलिए कहते हैं न मैं शरीर हूं न शरीर मेरा है। दो बातें, न मैं शरीर हूं, विशुद्धानंद चाहिए तो कहो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं शरीर हूं, यार तुम घर कैसे हो सकते हो? तुम तो घर में रहने वाले हो। अच्छा चलो, कोई ये पूछे कि ये घर किसका है, बोले ये घर छगनलाल जी का है, ये मकान छगनलाल जी का है। ठीक है, तुम्हारे यहां की व्यवस्था के हिसाब से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी बोल रहा है इस जमीन का, इस संपत्ति का मालिक श्री छगनलाल जी है। मकान छगनलाल जी का है जब ये कहते हो तो इसका तात्पर्य ये निकलता है छगनलाल जी मकान नहीं है, मकान से अलग कोई आइडेंटिटी है। छगनलाल जी उस मकान में रहने वाले आदमी हैं। तो मेरा शरीर जब ये कहते हो तो मतलब ये निकलता है कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि मैं और मेरा ये दो भिन्न चीज होती है। मेरा फोन, मेरा मोबाइल, क्या अर्थ निकला कि तुम मोबाइल नहीं हो, तुम फोन नहीं हो। तो मेरा शरीर, इट्स माय बॉडी जब कहते हो तो अर्थ क्या निकला? यू आर नॉट दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो। लेकिन मेरा शरीर ये भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। न तुम शरीर हो न शरीर तुम्हारा है। ये हमारा जो वैदिक दर्शन है तद अनुसार मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। सेवा ही परम धर्म है, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है, और सेवा के लिए ही शरीर मिला है, सेवा के लिए ही संपत्ति है, सेवा के लिए ही बौद्धिक सामर्थ्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, सबका एक ही उपयोग सेवा। एक बात बहुत बार कथा में कहता रहता हूं। जैसे कोई उप मुख्यमंत्री है तो कभी न कभी उसको मुख्यमंत्री के रूप में हम शायद देखें, संभावना है। कोई उपराष्ट्रपति है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, संभावना है।
उसी तरह भगवान कहते हैं गीता में, योगी बनो। भोगी बनोगे तो भुगतते जाओगे, योगी बनो। तो योगी बनने के लिए क्या करें? बोले कोई उपराष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के चांसेस ज़्यादा है, उसी प्रकार उपयोगी बनो तो तुम्हारे योगी बनने के चांसेस ज़्यादा है। उपयोगी बनो। सदुपयोग करो, अपनी उपयोगिता जीवन के अंतिम सांस तक बनाए रखो। लोग कहे कि काम का आदमी है, उपयोगी बनो। हम इस परम अस्तित्व के एक अंश मात्र है, इसलिए अपने आप को अलग समझना बेवकूफी है। मैं और मेरा, ये मूर्खता है। तू और तेरा, यही सच्चा ज्ञान है, और तद अनुसार जीवन जीना यही सही धर्म है। तू ही सब कुछ तेरा। मैं भी दासो हम कृष्ण तवास्मि। तो फिर हम जो भी है उस परमात्मा का ही है, और उसको देना इस धर्म का मैं केवल पालन कर रहा हूं जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो मैं देने का अभिमान कैसे कर सकता हूं? उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का अरमान न हो। मैंने दिया ये अभिमान मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मेरा है ही नहीं। कोई अज्ञान में अंधा कह भी दे कि आप तो बड़े दानी हो, बहुत देते हो, तो बस उसी विनम्रता से कि भैया हमारा नहीं है, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। किसी ने पैसा दिया है किसी को देने के लिए, तो देने के बाद हम रसीद मांगते हैं कभी कभी, लेकिन भाई उसके नाम की बनाना, हंसते यदि अपना नाम कहीं लिखवाओ तो बात अलग है कि हंसते ये आदमी कि भाई हमने पहुंचा दिया, हमारा नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ में त्याग करो, स्वाहाकार के द्वारा आहुति दो। इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदं न मम। ये सूर्य का है, ये मेरा नहीं है। मतलब जिनको दिया उन्हीं का है। इसलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये तो आप ही का था। आपने यहां हम इस घर में आकर के आपका अपना जो था वो पाया, आपका जो था वो आपको लौटाने का हमको अवसर दिया, और आपने यश हमको दिया कि आपने आपकी दावत के लिए धन्यवाद। हमारा है ही नहीं, लेकिन हम यश की कामना भी न करें। उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का अरमान न हो। पूजा का भाव रहे मन में, जब आए अवसर सेवा का। कर्मों के संकीर्तन में हो, सबसे ऊंचा स्वर सेवा का। सेवा ही धर्म है। सेवा धर्मो परम गहनः योगिनाम अपि अगम्यः। सेवा धर्म। उस सेवा यात्रा के 110 वर्ष हम लोगों की आयुष्य से ज्यादा श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल की सेवा यात्रा
इतने वर्षों से चल रही है। और ये 7 दिवसीय कथा भी हमको सेवा का महत्व समझाएं, सेवा से जोड़ें और सेवा वाले धर्म को हम निरंतर आचरण में ले आएं, उपयोगी बनो। उपयोगी बनने के लिए ये प्रज्ञाचक्षु पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का चिंतन है कि उपयोगी बनने के लिए त्याग, सेवा और प्रेम, ये 3 चाहिए। प्रेम के द्वारा परमात्मा के लिए उपयोगी बनो। जो प्रेमी है वो परमात्मा के लिए काम का है। प्रेम के द्वारा परमात्मा के लिए, सेवा के द्वारा समाज के लिए और त्याग के द्वारा स्वयं के लिए उपयोगी बनो। त्याग अपने लिए, जिसके लिए त्याग कर रहे हो उसके लिए नहीं, त्याग अपने लिए। त्याग के द्वारा तुम अपने लिए उपयोगी बन जाते हो। त्याग की भावना जिसके जीवन में नहीं है वो अपने लिए बिल्कुल बेकार आदमी है, निकम्मा। वो अपने लिए यूजफुल है ही नहीं। त्याग के द्वारा अपने लिए, सेवा के द्वारा समाज के लिए, प्रेम के द्वारा परमात्मा के लिए। जहां प्रेम है वहां त्याग होगा, और बिना त्याग के सेवा कैसे हो सकती है? उपनिषद कहते हैं त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशहु। त्याग से ही तुम उस अमृतत्व की प्राप्ति कर सकते हो, यानी आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, विशुद्धानंद को प्राप्त कर सकते हो। वो त्याग ही है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशहु। तो त्याग हम करते हैं तो हम कोई दूसरों पर उपकार नहीं करते, हम अपने पर उपकार करते हैं। एक बात बताओ, थोड़ा सुनने में विचित्र लगेगा, क्षमा करना। मलमूत्र के त्याग का आवेग होता है शरीर में, और जब आप मलमूत्र का त्याग करते हो तो किसके ऊपर उपकार करते हो? समाज के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, कि खुद के ऊपर? और आपने यदि त्याग नहीं किया तो रोग के भोग बनोगे। याद रखो, त्याग तुम्हारी अनिवार्यता है, उपकार नहीं, तुम्हारी अनिवार्यता है। और यदि उपकार है भी तो अपने खुद के ऊपर है। इसलिए कहना पड़ता है भैया थोड़ा अपने ऊपर उपकार करो, बोझा कम करो। अच्छा, वो मलमूत्र का आवेग हुआ हो और त्याग के बाद कितनी शांति का अनुभव होता है। रिलैक्स हो गए, है कि नहीं? त्यागा शांतिरनंतरम सूत्र ही है। त्याग में शांति है। तो वो त्याग कोई उपकार नहीं है, वो अनिवार्यता है अपनी। सृष्टि में प्रत्येक तत्व जो पाता है उसका त्याग करता है। प्रत्येक तत्व देने में संलग्न है, और जो भी देने में संलग्न है वो देव है। जो देता ही देता रहता है वो देवता, और जो लेता ही लेता रहता है वो लेवता। देना अनिवार्यता है।
तो जो भी प्राप्त है वो प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद है इसलिए बांटो। तो त्याग के द्वारा स्वयं के लिए उपयोगी बनो, सेवा के द्वारा समाज के लिए उपयोगी बनो, प्रेम के द्वारा परमात्मा के लिए उपयोगी बनो। प्रेम से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति माधवः। भक्ति मतलब प्रेम, उसी से माधव प्रसन्न है। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। गजेंद्र पर भगवान उसी भक्ति के चलते प्रसन्न हुए। तो प्रेम के द्वारा परमात्मा के लिए, सेवा के द्वारा समाज के लिए, त्याग के द्वारा स्वयं के लिए उपयोगी बनो। उपयोगी बने रहो, कभी योगी बनोगे, जुड़ जाओगे उस परम तत्व से, युक्त हो जाओगे। ये करते करते ही उस परम ब्रह्म से युक्त हो जाओगे। तो निष्काम सेवा, किसी से थैंक यू की भी कामना नहीं। अगले को थैंक यू बोलना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, वो अगले के लिए जरूरी है, लेकिन वो हमको थैंक यू बोले, वो आग्रह हमारा नहीं होना चाहिए। उपकार करे अभिमान न हो। ये बात नरसिंह मेहता का जो भजन है, बड़ा प्रसिद्ध भजन, गांधी बापू ने भी अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाया। वैष्णव जन तो, राग खमाज में प्राय गाया जाता है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पर दुखे उपकार करे, पण मन अभिमान न आणे। उपकार करे अभिमान न हो, यश पाने का अरमान न हो। सेवा का भाव रहे मन में, पूजा का भाव रहे मन में, जब आए अवसर सेवा का। ये समष्टि रूप परमात्मा की ही मैं सेवा कर रहा हूं। ये वाला भाव, ये वाली दृष्टि, ये वाली जीवन शैली सनातन वैदिक हिंदू धर्म की देन है। ऐसी देन किसी की नहीं। ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म की देन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। लेकिन पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए
उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। याद रखो, हम इकलौते नहीं हैं, पूरी कायनात है, हम तो उसके एक हिस्से मात्र हैं। हम उस विराट परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, सब गाइए, गुनगुनाइए, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
सो माया बस भयव गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई सो माया बस है सो माया बस है सो माया बस भयव गोसाई सो माया बस भयव गोसाई बंध्यो कीर मर कट की बंध्यो कीर मर कट की